तो आज के इस वीडियो में हम ऑलिव बोर्ड में पूछे गए क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, ये क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे थे, इनका कॉन्सेप्ट काफ़ी बढ़िया था, उनको देखेंगे। अ फ्रूट वेंडर बाइज 12 डजन बनानास इतना, ठीक है। ड्यूरिंग द सेलिंग 30 बनानास वर फाउंड टू बी नॉट एडिबल अमंग दीज। एट वट रेट शुड ही सेल द रिमेनिंग बनानास टू गेट 10%। ठीक है, मतलब उसको क्या है कि उसके पास उसने 12 डज़न खरीदे थे, उसमें से 30 बनाना जो है वो ख़राब हो गए। तो अब उसको बचे हुए बनानास को किस रेट पे बेचना चाहिए ताकि उसको 10% का प्रॉफिट हो। ये क्वेश्चन ये बोल रहे हैं। इसका मतलब ये है कि उसका जो CP है वो कितना है, 12 डज़न खरीदे 30 का, तो CP 360 है। ओके, अब उसको क्या चाहिए, 10% गेन चाहिए। 10% गेन चाहिए, नहीं कि CP का ही 10% चाहिए ना। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 36। ठीक है, यानी कि उसको कितना बनाना है, 360 + 36, और ये कितना है 396। मतलब जो बचे हुए बनानास हैं उनको वो इस टोटल अमाउंट इतने में बेचेगा। ठीक है, तो अब 30 बनानास हैं, 30 बनानास को हम लिख सकते हैं 24 + 6। 24 + 6 का मतलब ये है कि 2 तो पूरे डज़न हो गए, ये आधा डज़न, यानी कि 2.5 डज़न। 2.5 डज़न बनानास जो हैं वो क्या है, वो ख़राब हो गए। तब उसके पास बचे कितने, 12 माइनस का 2.5, तो ये कितना हो जाएगा 396/9.5। ओके, ये तो इसको सॉल्व करने पर हमें वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, तो इसको मैं कर देता हूँ 95, और ये कितना हो जाएगा 9 चौको 36, 95 × 4 आ जाएगा कितना, 5 × 20 की 0, 9 चौको 36, 37, 38। ठीक है, 38, तो ये कितना ज़्यादा है 196 ज़्यादा है। इसका मतलब ये है कि अप्रॉक्स 2 आएगा, यानी कि 42 के अप्रॉक्स। तो ये जो है सॉल्यूशन, इसका काफ़ी अच्छा सॉल्यूशन है, इस तरीके से आप ट्राई कर सकते हो। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि देयर आर 8 प्राइम नंबर्स बिटवीन 35 एंड 70। तो ये क्या, ये स्टेटमेंट सही है। ठीक है, जब भी आपके पास इस तरीके से क्वेश्चन आए तो अब एक जो है एक फैक्ट याद रखिए कि एवरी प्राइम नंबर ग्रेटर देन 3 इज़ ऑफ द फॉर्म 6n + -1। ठीक है, अगर कोई प्राइम नंबर है ग्रेटर देन 3 वो इस टाइप का होगा, तो हम क्या करेंगे कि 35 और 70 के बीच में जो 6 के मल्टीपल्स हैं उनको लिख लेंगे, फिर उनमें से माइनस और +1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो कितना है, पहला 36 हो जाएगा, 36 और 6 42, 42 6 48, 48 और 6 54, और 6 60, और 66 और 6 ये बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो 36 35 तो आएगा नहीं, 37 है, 41 भी है, 43 भी है, 47 49 नहीं है, 53 55 नहीं है, 60 59 61 है, और 65 भी नहीं। ये क्या है, 67 है, 65 नहीं है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो देयर आर 8 प्राइम नंबर्स बिटवीन दिस। ओके, पहला स्टेटमेंट सही है। देयर आर 152 नंबर्स बिटवीन दिस। इसमें क्या है कि बिटवीन का यूज़ किया गया, इसका मतलब ये है कि हमें इन दोनों को एक्सक्लूड करना है। दोनों को एक्सक्लूड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 6³ - 4³ -1। तो ये 264 है, ये 64 है, ये 1 हो जाएगा। तो 6 में से 5 जाएगा तो एनी डिजिट 1 आना चाहिए, 1 है नहीं, तो इसका मतलब ये कि स्टेटमेंट 2 गलत हो जाएगा, मतलब स्टेटमेंट 1 जो है वो सही है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को मैंने इसलिए डिस्कस किया है कि जब भी आपके पास मतलब प्राइम नंबर्स से रिलेटेड कुछ पूछा जाए तो आप उसको मतलब एक एक करके काउंट ना करके आप इसका यूज़ कर सकते हो, 6n + -1 का। ये आपका काफ़ी टाइम बचाएगा। ठीक है, ओके। अब तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि द एरिया ऑफ अ सर्कल एंड a स्क्वायर आर इक्वल। ठीक है, एरिया, सर्कल का एरिया जो एक और स्क्वायर का एरिया इक्वल है। मैंने मान लिया कि जो एरिया है वो सर्कल के एरिया को हमने पाई मान लिया। ठीक है, पाई मान लिया, तो जो स्क्वायर का एरिया है वो a² हो जाएगा। a² = पाई, यानी कि a बराबर हो जाएगा वो √π हो जाएगा। ठीक है, तो √π कहीं ना कहीं तो आएगा ही आएगा, क्योंकि जो पेरीमीटर होता है सर्कल का पेरीमीटर 2πr होता है, और इसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा, वो √π हो जाएगा। ठीक है, तो √π/2। ओके, अब एक क्या बोल रहा है कि ये जो 250 है और ये 75 है, तो ये 25 का 3 गुना है और ये 25 का 10 गुना है। ठीक है, तो पी मतलब ही सोल्ड 75 बॉक्सेस एट पी रेट। ठीक है, तो पी रेट पे 3 बेच रहा है, एंड पी -6 पे 10 में से 3 गया 7 हो जाएगा, और इनका टोटल प्रॉफिट कितने का है। ठीक है, ये तो सिंपल से ही है, 3p + 7p - 42 = कितना हो जाएगा, 16 × 10 160। तो ये 10p हो जाएगा, और ये 16 4 20 202। तो p का वैल्यू 20.2%। ठीक है,
तो ये जो है वो कुछ काफ़ी मतलब अच्छे क्वेश्चंस लगे। मतलब वैसे तो ये मॉक इजी था, लेकिन ये क्वेश्चंस आपका टाइम वेस्ट कर सकते थे, ठीक है। तो मैंने इसमें एग्ज़ाम हॉल अप्रोच डिस्कस करी है, ठीक है। थैंक यू अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो।